परिपूर्ण परमात्मा की दृष्ट शक्ति तो बाद, बोल शक्ति तो बाद, स्रोत शक्ति एक महान दात है जो मनुख दी झोली च, पशु पंखियां दी झोली च उसने पाई है। आवाज दा बोध, शब्द दा बोध सानू कन्ना दे राही आउंदा है। मनुख सुन ना सके तो कह दिता जाता है बहरा, ये ते बहरा है। बहरे लई आवाज दी दुनिया खत्म हो जाती है, अंधे लई आकार दी दुनिया खत्म हो जाती है, गुंगे लई संबंध रिश्तेदारियां दी दुनिया खत्म हो जाती है, क्योंकि वह संबंध जोड़ नहीं सकता, अंधा वेख नहीं सकता, गुंगा जोड़ नहीं सकता, पर बहरा कुछ भी सुन नहीं सकता। आवाज दा अपना संसार है, आवाज दी अपनी ध्वनि है। परमात्मा वेखण दे च प्रकाश है, पर उसका दूसरा रूप है नाद, आवाज। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने विस्माद नाद, विस्माद वेद। ए परिपूर्ण परमात्मा, विस्माद हो जाना मैं नाद सुन के। नाद चारों पासे फैले हुए है, पंछियां दे बोल, पशुआं दे नाद, मनुखी नाद, और ऐसा नाद जो अठे पैर ब्रह्मंड दे च गूंज रहा है, जिन्हों प्रभु नाद कहते ने, और जिसनों गुरबाणी ने इन फरमान किया है, ठाकर हमरा सद बोलंता। मेरा प्रभु सदा बोल रहे, सदा बोल रहे। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, उदा वेखना व्यापक, उदा बोल भी व्यापक, उदा सुनना भी व्यापक। जे उदी दृष्टि सारी थां ते है तो उसदे बोल भी व्यापक ने, व्यापक ने। ऐसी कोई थां नहीं जिथे परमात्मा दा बोल नहीं, ऐसी कोई थां नहीं जिथे उसकी दृष्टि नहीं। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। दृष्टि उसदी सदा साडे नाल है, बोल उसदे सदा साडे नाल ने, और उसदी स्रोत शक्ति सदा साडे नाल है। ठाकर हमरा सद बोलंता। बहरा है मनुख जिन्हों परिवार की आवाज, संसार की आवाज ना सुनाई देवे, और अध्यात्मक तल ते बहरा है मनुख जिन्हों निरंकार की आवाज ना सुनाई देवे। कहते ने मनुख जो कुछ सुनना चाहता है वही कुछ है, जो नहीं देखना, नहीं सुनना चाहता, नहीं देखना चाहता, वो नहीं है। ये हकीकत है। जैसे मजनू लैला तो बिना और कुछ नहीं देखना चाहता, तो उसनों हर पासे लैला ही लैला दिखाई देती है। भगत परमात्मा तो बिना और कुछ भी नहीं देखना चाहता, तो उसनों हस पासे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। जैसे मोह ग्रसिया मनुख बच्चे दी आवाज तो बिना, पत्नी दी आवाज तो बिना और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इहदी आवाज हर वक्त कंन दे च पैंदी रहे। प्रेसी दी आवाज, पत्नी दी आवाज, बच्चियां दी आवाज हर वक्त कंन दे च पए। संत प्रभु तो बिना कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो हर वक्त सुनना चाहता है परमात्मा नूं। क्यों? तिसकी सोए सुनी मन हरिया, जन नानक परसन आवे। है उस प्यारे दा बोल ऐसा, किधरे सुनन दे आ जाए मन बाग हो जाता है। मन खिड़िया हरिया बाग। किसे बाग दे इतनी हरियावली नहीं
जो परमात्मा नूं सुन के संत दे अंदर पैदा हो जाती है, भगत दे अंदर पैदा हो जाती है। उसका नाद चारों पासे गूंज रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। परमात्मा की आवाज संगीतमई है, उन्हें सुनना है। गुरु नानक नूं सुनाई दे रहे। गुरु नानक कहते ने, हे परमात्मा तू ते साज है, अनेकां तरह दे साज, कोई एक तरह का साज। साडे देश के ऋषि मुनिया ने पता नहीं कितने साजां नूं जन्म दिता है और संत जना ने जन्म दिता है। बीणा दी जन्मदाती सुरस्ती है, मुरली दे जन्मदाता श्री कृष्ण ने, डमरू दे जन्मदाता शिवजी ने, ढोलक दे जन्मदाता हिंदुस्तान दे भगत ने, रबाब दे जन्मदाता इस्लाम ईरानी सूफी संत ने, सरंदे दे जन्मदाता धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, एक तारे दे जन्मदाता नारद ने, सारे साज ते संतां ने पैदा किए। जैसे संतां दे बोल ही कोई अपनी जबान नाल बोलन लग पवे, वेद पाठ करन लग पवे, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न लग पवे, बाणी गुरु नानक दी पढ़ रहा मैं। इस तरह दे साजां दे जन्मदाते संत जन ने, वजांदा कोई कोई पिया। असंत भी वजा सकता है, एक मूड़ भी गुरुआं दी बाणी पढ़ सकता है, एक नास्तिक भी महापुरुषां दे बचन पढ़ सकता है, एक दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी संतां दे साज वजा सकता है। पर साजां दे जन्मदाते संत जन ने, किसी नूं ऐसा प्रतीत होया परमात्मा दी स्रोत ते एक तारा है, परमात्मा दी स्रोत ते मुरली है। यतन किया गया संत जनां नूं जो परमात्मा दी आवाज सुनाई दे रही है, उन्होंने जगत नूं सुना सकीए। परमात्मा दे जो बोल ने, परमात्मा दी जो आवाज है, वो जगत दी स्रोत बने, संसार दी स्रोत बने। और जिहदी स्रोत शक्ति इतनी महान हो जाए कि परमात्मा सुनाई देन लग पे, समझ लो मिले हुए कन उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त कर ली। ए सरवनो मेरे हो, साचे सुनने नूं पठाए, साचे सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान, परमात्मा ने ये जो कन बनाए ने सिर्फ सत बचन सुनन लई, प्रभु दे बचन सुनन लई, ये व्यर्थ दे बोलां नूं सुनन लई नहीं बनाए। जैसे साडे घर कोई कचरा सुट जाए, अपने घर दी गंदगी साडे घर सुटे, असी बुरा मनावांगे, औखे होवांगे, शायद उस नाल संबंध भी तोड़ बैठी है जो साडे घर दे गंदगी सुटे। पर कई दफा देखण दे चाहता है, जो अपने गंदे बोल साडे कन्नां दे राहीं साडे हिरदे सुटे, वो साडे मित्र कहलांदे ने, दोस्त कहलांदे ने, अपने कहलांदे ने। इतनियां ही गंदियां गल्लां, इतना कूड़ा करकट और कन्नां दे राहीं साडे हिरदे दे पहुंच रहा है, असी प्यार पूर्वक सुन रहे हैं। ये कन्नां दा गलत इस्तेमाल है। कोई जबान की गलत वरतों कर सकता है, कोई अखां की गलत वरतों कर सकता है। ज्ञान इंद्रियां की गलत वरतों, कर्म इंद्रियां की गलत वरतों ही मनुख नूं भ्रष्ट करके रख देती है, जीवन का पतन कर देती है, जिंदगी के मकसद तो खुंजा के रख देती है। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान कर रहे ने, ए सरवणो मेरे हो, साचे सुनने नूं पठाए। भाई साहब, भाई गुरदास जी ते ऐसा कहते ने, सुन प्रिय गवन सरवन न बहरे भय, काहे की प्रेमनी प्रेम हूं लजायो है। कन्ना ने सुनिया मेरा प्यारा दूर जा रहा है,
किधरे दूर जा रहे हैं। तो भाई साहब कहते हैं ਕੰਨ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਟ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੇ ਗਏ? ਐਸੇ ਬੋਲ ਜੋ ਵਿਛੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਏ। तो मैं अर्ज करा, ब्रह्मंड दे परमात्मा दा नाद गूंज रहा है। तदी ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, विस्माद नाद, ए परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरा नाद सुन के विस्मादमयी हो गया, मैं तेरी आवाज सुन के गदगद हो गया, मैं तेरा शब्द सुन के खिड़ उठिया, हरिया बाग हो गया। इदा मतलब है स्रोत शक्ति दे च बड़ी गहराई चाहिए है। कहंदे ने जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल तक ले जानियां पैंदियां। जेड़ा दरख्त पाताल तक जाण नूं तैयार नहीं, आसमान नूं नहीं छू सकेगा। जिस मनुख दे बोल गहरे ने, गहरे ने, जिस मनुख दी स्रोत, जिस मनुख दा सुनना गहरा नहीं, उस दे बोलां दे कोई उचाई भी नहीं होएगी, बुलंदी भी नहीं होएगी। उच्चे बोल उसे दे हुंदे ने, उसे दे बोल आसमानां नूं पाड़ के अगे निकलदे ने। जिस दी स्रोत पाताल नूं पाड़ के थल्ले चली जाती है, जिस दी स्रोत गहरी नहीं, उस दे बोल उच्चे नहीं हो सकते। उच्चे बोल उन्हां दे ही हुंदे ने जिन्हां दी स्रोत इतनी गहरी कि ब्रह्मंड दियां सारियां आवाजां दे चों ब्रह्मंड दे ओ नाद जो जर्रे जर्रे दे च व्यापक है, सुन के उन्हां दे अंदरों जिहड़े बोल निकलदे ने आसमानों नूं छूंदे ने। और बोल व्यापक है, ठाकर हमरा सदबोलंता। अगर वो प्रकाश रूप दे च व्यापक है तो वो बोल रूप दे च भी व्यापक है। नहीं दिखाई देंदा किसे नूं वो प्रकाश, अध्यात्मक तल ते अंधे ने। नहीं सुनाई देंदा किसे नूं वो बोल, अध्यात्मक तल ते वो बहरे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसका बकायदा जिक्र करते ने, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। साहिब कह रहे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, तैनू वेख सका अखां कोई नहीं, तैनू सुन सका कन भी कोई नहीं, तेरे मार्ग ते चल सका पैर भी कोई नहीं, तेरा दामन पकड़ सका हाथ भी कोई नहीं। ज्ञान इंद्रियां दे नाल कर्म इंद्रियां दा भी जिक्र कर दिता है। कर्म इंद्रियां दे च हाथ पैर आ जांदे ने। क्रियावां सारियां रुक जाणगियां, अगर हाथ नहीं तो दोवें पैर नहीं, सारी क्रिया रुक जाएगी। कृत कर्म सारे दे सारे जो है रुक जाणगे। जबान भावें ज्ञान इंद्र है, पर कर्म इंद्रा भी है, बोल दी है। पैर चलते ने, हाथ करते ने, इन्हां नूं कहंदे ने कर्म इंद्र। क्रियावां सब क्रियावां रुक जाणगियां अगर हाथ नहीं है। और मनुख नूं हाथ बड़े विशेष परिपूर्ण परमात्मा ने प्रदान कीते ने। और 4 उंगलियां दे नाल अंगूठा ते बहुत महान है। मनुख दी बहुत वड्डी विकास जो मनुखता दे दर ते होई है, इन्हां उंगलियां ते हत्थां दा सदका होई है। कितनी भी समझ होवे, कितनी ही होवे, लेकिन हाथ नहीं तो अपनी समझ नूं वो कृत दा रूप नहीं दे सकेगा, अपनी समझ नूं साकार नहीं कर सकेगा, अपनी समझ नूं आकार नहीं दे सकेगा। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, तैनू वेख सका अखां कोई नहीं, पर तैनू सुन सका मेरे कोल कन भी नहीं,
तेरा दामन पकड़ सकां मेरे कोल हथ नहीं, तेरे मार्ग ते चल सकां मेरे कोल पैर भी कोई नहीं। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सरवन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। पिंगला भी हां, टुंडा भी हां। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे होर बोल, दिसे सुनिए जानिए साव न पाया जाए, रोहला टुंडा अंधोला क्यों गल लगे दाए। जो अंधा है, बहरा है, टुंडा है, लंगड़ा है, परमात्मा की प्राप्ति किस तरह होगी। शरीरक तल ते कोई लंगड़ा होवे, टुंडा होवे, अंधा होवे, बहरा होवे, गुंगा होवे ते पत्थर ते उस मनुख दे च फर्क की है। अध्यात्मक तल ते सारे ही पत्थर ने, सारे ही पत्थर ने। कदी कदाई कोई करोड़ा लखां दे दो चार मनुख ऐसे होंदे ने जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां मनुख ने, पूर्ण मनुख ने, बाकी ते पत्थरां दी तरह जींदे ने। ना कुछ दिखाई देंदा है, ना कुछ सुनाई देंदा है, ना सच देखना, ना सच सुनना, ना सच दी स्पर्शता, ना सच दा स्रोत। पत्थर ही पत्थर। कई दफा ऐसा भी अनुभव होता है कि मनुख नूं पत्थर इतने प्यारे क्यों ने, ये अपना नाम ही पत्थरां ते लिखना चाहता है। ये बहुत वड्डे रिश्ते संबंध भी पत्थरां नाल ही जोड़ना चाहता है। कारण अजे आप पत्थर है। जद आप पत्थर है तो ऐसे मनुख दा परमात्मा पत्थर है। जद आप पत्थर है तो अपना नाम भी इसनूं पत्थरां ते ही चाहिदा है। इहदा नाम पत्थर उजागर करन नहीं, तेरा नाम पत्थर क्यों उजागर करन। तेरा नाम परमात्मा दे नाम नाल उजागर होवे, ईश्वर करके उजागर होवे। पर ईश्वर लई ते परम चेतन होना पेगा। ईश्वर की है परम चेतन, पत्थर की है परम सुकड़िया होया अचेत। अगर कह दईए सब तो चेतन कौन है, परमात्मा, सब तो अचेत कौन है, पत्थर। बाकी विचकार दा जगत है। पत्थर तो थल्ले होर कोई अचेत नहीं ते परमात्मा तो अगे कोई सुचेत नहीं। पत्थर ते परमात्मा दे विचकार बाकी दा सारा जगत है। पत्थर नाल रिश्ता है तो पिछे मुड़ गया है, परमात्मा नाल रिश्ता है तो अगे जा रहा है। ये परम चेतन होंदा जा रहा है, अगां जा रहा है। ये अचेत होंदा जा रहा है तो पत्थर होंदा जा रहा है, पिछे मुड़ गए। सिर्फ पत्थर तो ही चोट नहीं लगती, मनुख तो भी चोट लगती है जब मनुख पत्थर हो जाए। शायद पत्थरां ने भी इतनी चोट नहीं पहुंचाई मनुख नूं जितनी मनुख ने मनुखां नूं चोट पहुंचाई है। शायद पत्थरां ने भी इतना जख्मी नहीं किया जितना मनुख ने मनुख नूं जख्मी किया। शायद पत्थरां ने भी इतनी तबाही नहीं की थी जितनी मनुख ने मनुखता दी तबाही की थी है। पत्थर पत्थर है, अचेत है, इतनी तबाही नूं जन्म नहीं दे सकता। मनुख रंचक मात्र, अंश मात्र, थोड़ा जिहा सुचेत है, उस पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है। खुद भी पत्थर है ते बाहर दे पत्थरां दी वरतों भी कर सकता है। पत्थरां नाल बहुत कुछ तोड़ेगा और अपने आप नाल भी बहुत कुछ तोड़ेगा। मनुखता तो अज तक बहुत कुछ टुटिया है। कितने शहरां दी बर्बादी, कितने मुल्कां दी तबाही, कितने मनुखां दीयां लाशां, ये सिर्फ मनुख करके, क्योंकि मनुख पत्थर। सब तो जो अचेत है पत्थर, सब तो जो सुचेत है परमात्मा, पत्थर ते परमात्मा दे विचकार सारा जगत है। पिछे मुड़ जाइए पत्थर, अगे चले जाइए परमात्मा। तो मनुखता दा सारा विकास चेतना ते खड़ा है। और चेतना गतिमान हो सके, आकार रूप दे सके, ज्ञान इंद्रे चाहिए, कर्म इंद्रे चाहिए। उन्हां दे च अखां दी, रसना दी और कन्ना दी अपनी महानता है। नाद दा जगत, आवाज दा जगत खो जाएगा उत्थे अगर स्रोत शक्ति नहीं है, अगर कन नहीं है।
जैसे जैसे कोई ध्यान मगन होंदा है, जैसे जैसे कोई सुचेत होंदा है, जैसे जैसे किसी का मन एकाग्र होंदा है, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਿਰਾ ਅਨੈਨ ਨੈਣ ਬਿਨ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਰੂਪ ਕਿਮ ਕਹੋਂ ਬਖਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਾਨ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਸ਼ਿਆਮ ਰੂਪ ਕਿਮ ਕਹੋਂ ਬਖਾਨੀ, ਗਿਰਾ ਅਨੈਨ ਨੈਣ ਬਿਨ ਬਾਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ? ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਪੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਈਸਾ ਦੇ ਕੋਲ? ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ, ਸੂਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਅਨਹੋਣੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ, ਇਤਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਹਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤ। ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਾ ਸੰਤ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ। परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा की है। और परमात्मा ने अवसर दिता होया है तू मेरे जैसा हो सकता है। भगत कबीर कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस दिन विचारां दे च हरि, सोचने दे च हरि, दृष्टि दे च हरि, कन्नां दे च हरि, बोलां दे च हरि, मनुख हरि दा रूप हो गया, परमात्मा दा रूप हो गया, ईश्वर दा रूप हो गया। तो ग्वालियां ने मजबूर किया है श्री कृष्ण ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ, ਹੋਂਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਸੁਰ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਸੁਰੀ, और इस बांसुरी दे चों जो मधुर संगीत निकलिया, इसनूं श्री कृष्ण कहंदे ने मैं इस तरह दा कुछ सुन रहा। डमरू वजा के शिव जी ने कहा अपने भगतां नूं ऐसा मैनू कुछ सुनाई दे रहा। नामदेव भी कह रहे अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन गन हर गाजे। चमड़े दा मड़िया होया ते नहीं पर ढोल वज रहा मेरे अंदर, सुनाई दे रहा। ढोलक भगतां दी इजाद है। रबाब दी आवाज गुरु नानक नूं बड़ी प्यारी लगी। सरंदे दे जन्मदाता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक तारे दी आवाज नारद दी देन है। इस वास्ते परमात्मा दी आवाज संगीतमयी है। और संगीत दे 7 सुरां ने, ते जे 7 सुरां ने तो फिर सैकड़े तरह दे साज ने। क्योंकि सैकड़े तरह के साज ने तो सैकड़े तरह के भगत बन गए। महात्मा बुद्ध श्री कृष्ण जैसे नहीं ने, श्री कृष्ण राम जैसे नहीं ने, राम मोहम्मद साहब जैसे नहीं ने, मोहम्मद साहब ईसा जैसे नहीं ने, और ईसा गुरु नानक जैसे नहीं ने। ये सारे अलग अलग साज ने। कोई सितार है, कोई रबाब है, कोई दिलरुबा है, कोई मरदंग है, कोई मुरली है, कोई एक तारा है। सारे साज मधुर ने, सारियां दी आवाज बड़ी प्यारी है। क्योंकि सारियां आवाजां दे च ओ प्यारा है, परिपूर्ण परमात्मा है। जद इस तरह दी कोई साजां दी धुन, संगीतमयी आवाज परमात्मा दी सुनदा है तो फिर एक दिन ऐसी दृष्टि बन जाती है जो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरो सो बिन हर जापत है नहीं होर। हुण ते जितनी भी आवाज मेरे कन्ना च पैंदी है सब प्रभु तेरी है, तेरी है, तेरी है। इसनूं एक उर्दू दा शायर कहंदा है मिट चुकी है तमीज कुफरो ईमान सदा नाकूस की आती है अज़ां बन के। हुण ते कुफर ते ईमान दी तमीज भी मिट गई है। हुण ते मंदिर दा घड़ियाल मस्जिद दी अजान सुनाई देंदा है। हुण ते मस्जिद दी अजान मंदिर दा घड़ियाल सुनाई देंदा है। हुण ते सारियां आवाजां खुदा दियां आवाजां जो है प्रतीत होंदियां ने। तो इत्थे जद इस तरह दी स्रोत शक्ति बन जाती है, हर पासे सच दी आवाज सुनाई देंदी है, कन्ना दा होना सफल हो जाता है, कन अपनी मंजिल नूं छू लेंदे। दृष्टि शक्ति, स्रोत शक्ति, कथन शक्ति, इस तो बाद जो परिपूर्ण परमात्मा की महान बख्शिश है वो है स्पर्शता। हवा गर्म है कि ठंडी, वस्तु कोमल है कि ठोस, ये साडी खलड़ी दसदी है।
पानी ठंडा है कि गर्म, वस्तु कोमल है कि सख्त। इस तरह का बोध जो बार बार सानू होंदा है खलड़ी करके होंदा है। और खलड़ी अपने आप दे महान है, महान है। जो वस्तु प्यारी लगे उन्हें छोड़न नूं जी करदा है। जिस नाल स्नेह है उसनों अपनी खलड़ी दे नाल, सीने दे नाल लाण नूं जी करदा है। सारे भगतां ने कहा, हे प्रभु तेरे चरण कमल जैसे ने। कमल कोमलता दा प्रतीक है, कमल सुगंध दा प्रतीक है, कमल सुहप्पण दा स्वरूप है। ठीक है, तू सुंदर है, तू सुगंधित है, पर हे प्रभु तू कोमल भी है। कोमल बंधन बांधे। कोमलता बहुत वड्डी सौगातां दे चों एक सौगात है। असी देखते हैं किसी दे बोल कोमल, किसी दे बोल कठोर, किसी दी तकनी भी कठोर होंदी है। भी ये किस तरह देखदा पे ते खा जाएगा, ये ते वेख के खा जाएगा। पर किसी दी तकनी दे च भी बड़ी कोमलता, बड़ी कोमलता। इस तरह असी आकारिक दुनिया दे च देखते हैं, दृश्यमान जगत दे च देखते हैं, कोमल ते कठोर, गर्म ते सर्द। भक्तां नूं जिथे तक अनुभव होया है वो ये होया है, परमात्मा अति शीतल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परमात्मा गुणां दा सागर है, गुण अति ठंडे ने, अति ठंडे ने। अगर गुण शीतल ने तो अवगुण गर्म ने, अवगुण बहुत गर्म ने, बहुत गर्म ने। शांति शीतल है, शीतल है। क्रोध गर्म है, गर्म है। दया बड़ी शीतल है, शीतल है, पर कठोरता बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। इसी तरीके नाल प्रेम अति ठंडा है, अति ठंडा है। नफरत बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। मित्रता, निर्वैरता बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर दुश्मनी बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। अगां चलिए समदृष्टि बड़ी कोमल है, बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर भेदभाव, वितकरा इते बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म है। अवगुण गर्म ने, गुण शीतल ने। जद किसी नूं अवगुण छूंदे ने गर्म हो जाता है, क्रोध गर्म कर देंदा है, अशांति गर्म कर देंदी है, वैर विरोध मनुख नूं गर्म करके रख देंदा है, नफरत गर्म करके रख देंदी है, घृणा गर्म करके रख देंदी है, तपा के रख देंदी है। उस तपश दे विच, उस गर्मी दे विच दैवी गुण सड़ जांदे ने। तपे हुए मनुख दे अंदर रब्बी गुण नहीं होंदे, क्योंकि रब्बी गुण ते शीतल ने। ये ते एक जो है खास परमात्मा दा बनाया होया नियम है कि एक थां ते इक्को ही समय या गर्मी रखी जा सकदी या ठंडी, या ठंड या गर्मी। एक समय इक्को ही थां ते या अंधेरा रखिया जा सकता है या रोशनी, दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर कोई आखे नहीं इक्को ही थां दे ते प्रकाश ते अंधकार इकट्ठा ही रखना, इक्को ही भांडे दे च, इक्को ही गिलास दे च गर्म ते ठंडा इकट्ठा ही रखना है, कठिन है नहीं। या ते गर्म या ठंडा, इंज कह सकते हैं हिरदे च या अवगुण रहणगे या गुण, दोवें नहीं रह सकते, दोवें नहीं रह सकते। क्योंकि दोहां दी आपस दे च विरोधता है, सर्दी ते गर्मी दी विरोधता है, प्रकाश ते अंधकार दी विरोधता है। ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान भी किया है। सजाती मेल हो जाता है, विजाती नहीं होंदा। जैसे रोशनी च होर रोशनी समा सकती है, रोशनी दे च अंधेरा नहीं समा सकता। जैसे ठंड दे च होर ठंड समा सकती है,
ਗਰਮੀ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਠਾਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਕਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਠਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। तो जितना मेरे अंदरों ये भाव पैदा होता है, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, उतना एक दूसरा भाव प्रगट होता है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू की है, तू कुछ भी नहीं। और जितना ये भाव प्रगट होवे, तू है, तू है, तू है, तो मैं नहीं हाँ और मैं कुछ भी नहीं। या मनुख मैं आश्रित जीवेगा, या मनुख तू आश्रित जीवेगा। तू कोमल है, मैं कठोर हूं। तू सुंदर है, मैं क्रूप हूं। तू शांति है, मैं क्रोध हूं। तू प्रेम है, मैं घृणा हूं। तू निर्वैर है, मैं वैर भाव नाल भरिया होया। तू समदृष्ट है, मैं वितकरियां दे भरिया होया। तू सुख स्वरूप है, मैं दुख स्वरूप हूं। तू आनंद है, मैं कलेश हूं। तू अति सुंदर है, मैं अति क्रूप हूं। ये दो किस तरह इकट्ठे रहणगे? या मेरे हृदय चो तू रुखसत होवे, या मेरे हृदय चो मैं रुखसत होवे। धर्म दी साधना है, मैनू रुखसत कर। क्यों? मैं कठोर है, मैं क्रूप है, मैं गर्म है। हंकारी बहुत गर्म होता है। हंकार का मतलब भी है मैं हां, मैं हां, मैं हां, तू नहीं। तू है तो मैं तेनों मिटा के रखूंगा। जितना हंकारी मनुख होवेगा, लोगों के सिर ते बैठण की कोशिश करेगा। जितना संत होवेगा, कदमां दे बैठण की कोशिश करेगा, चरनां दे थल्ले बैठण की कोशिश करेगा। वो ते कहेगा मैं हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे चरनां दी धूड़। गुरु नानक दा एक बोल सरवण करावां। पातशाह कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, बदबख्त हम चूं बखील गावर, बेनजर बेबाक, नानक बगोयज जंतुरा तेरे चाकरां पाखाक। हे परमात्मा, मैं की हां ते तू की है? मैं की हां बदबख्त, बदकिस्मत, मेरी चंगी किस्मत भी नहीं। पहले यह भी मैं एक नुकता रख देवां, बदबख्ती का जन्म किवें आउंदा है, बदबख्ती पैदा किवें आउंदी है, बदकिस्मती जन्म किवें लैंदी है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब कहंदे ने, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। अगर इंसाफ की गल मैथों पूछे बदबख्त कौन है? ये फकीर कहंदा मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, और ज्योतिष विद्या के आधार पर मैं नहीं दस रहा कि बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मैं अध्यात्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक दस रहा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। वो बदबख्त मनुख है कौन? जिदियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने, जिदी जिंदगी दूजियां दी मौत ते खड़ी है। जो हासे लभदा है लोगां दे रोणियां दे चों, जो नफा लभदा है दूजियां दे नुकसान दे चों, जो इज्जत लभदा है दूजियां दी बेइज्जती दे चों, जो अपनी जिंदगी लभदा है दूजियां दी लाशां दे चों, बदबख्त है। यही बदकिस्मत है। जितना अहं आश्रित, मैं आश्रित जीवन वाला मनुख होंदा है, वो ते सिर ते बैठदा है और कई दफा अपना भार इतना वधा देंदा है, गर्दना टुट के रह जांदियां, टुट के रह जांदियां।
अज तक हंकारी मनुखा ने पता नहीं कितनियां दियां गर्दनां मरोड़ियां, कितनियां दियां गर्दनां नूं तोड़ के रख दिता। जितना अहंग आश्रित जीण वाला मनुख होंदा है, ठोस होंदा है, सख्त होंदा है, बोझल होंदा है, भारू होंदा है, और गजब दी गल बैठदा भी सिर ते। जितना संत होंदा है, कोमल होंदा है और निर्भर होंदा है, भारू नहीं होंदा, निर्भर होंदा है। और गजब दी गल निर्भर होण दे नाल नाल, कोमल होण दे नाल नाल कदमां दे च बैठदा है, चरनां दे थल्ले बैठदा है। मुल्तान दी ये साखी अमर साखी है कि मुल्तान दे फकीर दुध दा भरिया होया कटोरा एक फकीर दे राही गुरु नानक नूं भेजदे ने, और गुरु नानक देव जी महाराज एक बगीची दे च बैठे ने। भरिया होया दुध दा कटोरा मुल्तान दे फकीरां ने गुरु नानक दे अग्गों रखे, और मुल्तान मशहूर सी, पीरीपुर मुल्तान, फकीरां दी नगरी, संतां दी नगरी, आलम फाजलां दी नगरी। काफी लंबे समय तो वो विद्या दा घर रहा है, संतां दा घर रहा है, फकीरां दा घर रहा है। भरे होया जाम जद दुध दा गुरु नानक दे अग्गों रखे, एक फकीर ने तो मरदाना कहंदा है, महाराज मुल्तान दे वासी ते बहुत चंगे, अजे असी मुल्तान दे प्रवेश भी नहीं कीता, अजे नगर दे असी प्रवेश भी नहीं कीता, ये दुध दा कटोरा भरिया होया ले आए ने साडे अग्गों रखे। गुरु नानक कहंदे ने, मरदानिया उस सामने चंबेली दा फुल तोड़ के लिया। बगीचे दे च गेंदे दे फुल भी है सन, बगीचे दे च कमल भी है सी, बगीचे दे च गुलाब दे फुल भी बथेरे सन, पर महाराज कहने नहीं, चंबेली दा फुल तोड़ के लिया। तोड़ लिया मरदाना, उस चंबेली दे फुल नूं लबालब जो भरिया होया दुध नाल जाम सी, फुल रख दिता, और फकीर साईं नूं इंज हथ जोड़े ने भी जाम ले जाओ वापस। उन्हें कटोरा चुक लिया वापस। मरदाना हाथ जोड़ के कहंदा, बाबा नानक ये सैन भैस, ये इशारियां दी चर्चा मेरी समझ विच नहीं आई। महाराज बोल के समझाओ ये की होया है। बोलां दा आदान प्रदान ते होया है, कोई गुफ्तगू तो होई है, पर ये की होई है मेरी समझ तो परे। बाबा ये दुध दा कटोरा लिया है, तुसी चंबेली दा फुल रख के वापस कीता, ये गल की है? मरदाने ये दुध दा लबालब कटोरा भर के लिया है, ये दसन लई ये शहर फकीरां नाल भरिया होया, होर फकीर लई थां नहीं है, तुसी ना आओ, जाओ वापस। ये भरिया होया पहले, तुसी ना आओ। पर महाराज चंबेली दा फुल रख के तुसी की जवाब दिता है? मरदाने मैं ये जवाब दिता है, मैं ते एक निर्भर चंबेली दे फुल दी तरह जिदा कोई वजन भी नहीं, बहुत वड्डा आकार भी नहीं, और इहदे नाल दुध डुलेगा भी नहीं। हाँ गुलाब दा फुल रख दे, उसदा वजन है, डुल जाना सी। कमल दा फुल रख दे, डुल जाना सी। चंबेली बहुत छोटा जिहा फुल, आकार भी छोटा, महक भी बड़ी। गुरु नानक कहंदे मरदानिया मैं इन्हां नूं आखिया है, मेरे आण नाल तुहाडा दुध नहीं डुलेगा, मैं तुहाडी थां नहीं खोवांगा, तुहाडी प्रभुता 'च फर्क नहीं पेगा, बल्कि तुहानूं कुछ महक ही देंगे ते नाले अपनी थां आप बनावांगे। असी सिर दे उत्ते भार दी तरह नहीं रवांगे, चंबेली दे फुल दी तरह रवांगे। फुल नूं ते सिर दे च भी रखिया जा सकदा है, कोई गल नहीं, कोई भार थोड़ी है। चंबेली दा फुल सिर ते रख लई, कोई वजन महसूस होंदा है। पर जद कोई मित्र सिर दा भार बन जाए, औलाद सिर दा बोझ बन के रह जाए, मां बाप बच्चियां दे सिर दा बोझ बन जान, या पत्नी सिर दा बोझ बन जाए, या पति सिर दा भार बन जाए और भार वधाई जाए, तो गर्दन दी अपनी एक सीमा है, और गर्दन टुटन लगे तो गर्दना हिल जांदियां ने, सिर दे ते पिया होया थल्ले आ जांदा है। कई दफा परजा दियां गर्दना हिल जांदियां ने, राजे महाराजे जमीन ते आ जांदे ने।
मित्र दी गर्दन हिल गई, मित्रता जमीन ते आ गई। पति दी गर्दन हिल गई, पत्नी थल्ले आ गई, गिर गई, परों गिर गई। और कई दफा ऐसा भी होता है, पत्नी दी गर्दन हिल गई, रिश्ता टूट गया, तलाक। गुरु नानक ने संदेश देता है, उपदेश देता है, फुल दी तरह रहे, और फुल भी ऐसा भार ना होवे, बोझ ना होवे। तू सिर ते बैठ, कोई गल नहीं, पर चंबेली दे फुल दी तरह, बोझ बन के नहीं, भार बन के नहीं। क्योंकि भार नूं बहुत लंबे समय तक ढोया नहीं जा सकता, भार नूं बहुत लंबे समय तक सिर ते रखिया नहीं जा सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, मैं बदकिस्मत हाँ, मेरी किस्मत चंगी नहीं। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, बदकिस्मत कौन है जो दूजियां दे हंझूआं दे चों हासे लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान दे चों नफा लभदा है, जो दूजियां दी मौत दे चों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान दे चों नफा लभदा है। रूहे जमीन दा सब तो बदकिस्मत इंसान है, सब तो भेड़ा मनुख है। धन गुरु नानक देव जी दी निर्माणता, विनिम्रता, हाथ जोड़ के कहंदे ने, हे अकाल पुरख, बदबख्त हम चों बखील गाफल। बखील भी हां, चुगलखोर, चुगली करके मैं गल बिगाड़दा। बदबख्त हम चों बखील गाफल, गाफल भी हां, अचेत भी हां। बेनजर, अखां भी कोई नहीं, वेख भी नहीं सकता। बेबाक, मुंह फट भी हां, गल नूं तोल के नहीं कहंदा मैं, जो आई मूंह च कह देना। मूंह च जो गल आई कह दिती अचेत पने नाल, उसे नूं आखिया गया मूरख। मूर्ख दा मतलब मूर्छत, अचेत। और ऐसा मनुख जो अचेत है, मूरख होवेगा, हलगा हर थां ते मुंह अगे करेगा, और की है, बस जबान नूं अगे करेगा, दिमाग नूं ते उसने अगे करना नहीं। बोलण दे च अकल अगे होवे, चलण दे च अकल अगे होवे, करण दे च कुछ अकल अगे होवे, देखण दे च अकल जो है अगल अगे होवे। अकल हर थां ते रहबरी करे तो देखना ठीक होंदा है, बोलना ठीक होंदा है, चलना ठीक होंदा है, करना ठीक होंदा है। सब कुछ गलत हो जाता है अगर अकल रहबरी ना करे, अगर समझ रहबरी ना करे, अगर समझ अगे होके जो है ना चले। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तोरा तेरे चाकरां पाखाक। इक्को ही मंग है, ए मेरे परमात्मा, सारे फकीरां दी चरण धूड़ बना दे मैनू। जो तेरे रस्ते ते चलदे ने संत जन, उन्हां दे कदमां दी खाक बना दे। यही मंग। एक ओ जो सिर ते बैठना चाहता है, एक ओ जो कदमां दे च बैठना चाहता है। जितना हंकारी होवेगा, सख्त होवेगा, बोझल होवेगा, पत्थर होवेगा, एक ते पत्थर एक ते बोझल, एक बैठना भी सिर ते चाहता है। जितना प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा होवेगी, संत होवेगा, कोमल होवेगा, फुल होवेगा, पर गजब दी गल बैठना भी कदमां दे चाहता है, सिर ते नहीं बैठना चाहता, कदमां दे बैठना चाहता है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ते कहंदे ने, मेरे छुपे रहण दी चाह, मैं ते कदमां दे थल्ले बैठना चाहता, छुप जावां, दिसांगे ना। एक कहंदा मैं हां प्रगट होवां, सारी दुनिया मैनू जाणे। एक कहंदा मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल मिट जावां, बिल्कुल मिट जावां। पर यह मिटना पता है की होंदा है? बीज मिटदा है तो वृक्ष बनदा है, बीज मिटदा है तो फल बनदा है, और कोई अपने आप को मिटांदा है तो परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है, अकाल पुरख का जो है रूप हो जाता है। जितना ठोस सख्त मनुख होवेगा, पत्थर होवेगा, सिर ते बैठेगा, जितना कोमल होवेगा, कम जो है चरना विच बैठ के प्रसन्न होवेगा। सुरमा कुन तो खाक औलिया, ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। अगर तू आद तो लेके अंत तक वेखना चाहना है तो जेड़े कदम परमात्मा दे मार्ग ते चल रहे ने, उन्हां दी चरना दी धूड़ नूं अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां ते ला। इतनी निर्माणता, विनिम्रता कोमल है, लेकिन अहंकार ठोस है, सख्त है। सुरमा कुन तो खाक औलिया,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੂਰ, ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? तो पता है भाई साहब की कहते ने, मैं दोहरावां कि भाई साहब दा सारा कलाम परशियन दे च है, फारसी जबान दे च। आप कहते ने शब्द कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमें बस आरजू कर। ऐ मेरे गुरु एक कोई आरजू रह गई है, जिहड़े जिहड़े लोग जिहड़ियां जिहड़ियां संगतां परमात्मा दे मार्ग ते ने, बस उस रस्ते दी खाक मैनू बना दे ताकि उन्हां कदमां नूं छू के शायद मैं भी पहुंच जावां। मेरे विच होर कोई बिसात नहीं, यही होना चाहना, यही होना चाहना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया। मैनू एक होर घटना भी चेते आई। कवि रहीम दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे च रतन समय दा गेड़, जहांगीर काल दे सैनापति सी और बाद विच बड़ा मुफलिस हो गया। दर दर भिक्षा मंग के भी गुजारा करदा रहा, लेकिन ब्रिज भाषा दा महापंडित ते महाकवि अंदर हिरदे विच श्री कृष्ण लई शरधा भी बड़ी रखदा सी। सुनिया सी इसने ये तुलसी काल दे च होया है भी तुलसी महाकवि है, महासंत है, भगत है, चलो उसनों मिलिए। पता चलिया चित्रकूट दे च है, तो चल पिया पैदल। लंबी चौड़ी कथा मुख्तसर में अर्ज करा, पहुंच गए। दूरों तुलसी ने भी वेखे और तुलसी दे शिष्य दसदे ने ओ जो आ रहे है कवि रहीम, किसी जमाने च दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे चों रतन रहीम खान खाना घरेलू मामलियां दा वजीर रह चुके हैं, जहांगीर काल दे सेनापति रह चुके हैं, महाशाहिर, महापंडित, महाविद्वान वो आ रहे हैं। फटे कपड़े, सैकड़े मील दी पैदल यात्रा, कदी सवेरे मिलिया भिक्षा मंग के खा लिया, कदी ना मिलिया तो हड्डियां दा ढांचा। सिर्फ 100 कदमां दी दूरी रह गई। 2 हाथी खड़े सन। कोई मंडलेश्वर आया होना यात्रा करन चित्रकूट दी। हाथी खड़े सन। हाथी दा सुभाव है जिथे खड़ा होवे सूंड नाल जमीन पुटदा है, मिट्टी अपने सिर ते पांदा है, हर वक्त अपने सिर ते पांदा है। कोल आ गए रहीम तो तुलसी ने एक सवालिया वाक, एक प्रश्नमयी वाक रहीम दे अगों रख दिता। धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। ऐ रहीम दसोगे? ये हाथी हर वक्त जमीन पुटता है, हर वक्त, और अपने मथे ते मिट्टी पाई जाता है, पाई जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? ये क्यों करता है? रहीम भी हस पे और अंदरों सोचते ने एक कवि, एक संत, ये भी कसवटी ते परख के मैनू सीने च लाएगा, सीने नाल लाएगा, उंज नहीं। इन्हें भी कसवटी रख दी है। तुलसी कहते ने धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। रहीम बोल पे, जह रज मुन पत नहीं तरी, सो ढूंढत गजराज। जिस चरण धूड़ दा सदका गौतम ऋषि दी पत्नी अहल्या दा उधार होया सी, ये हाथी अपनी सूंड नाल ओही धूड़ लभदा फिरदा है, अपने मत्थे ते पांदा है। मतां किधरे राम दे चरनां दी धूड़ पई होवे, सारी जमीन पुट्टी जांदा है। जिथे खड़ा है रेत सिर ते पाई जांदा है,
ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਵੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਵੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਲਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਹੀਮ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਂਦ ਪਸਾਰਾ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਹੈ, सूरज है इस वास्ते है कि रोशनी है, नहीं है रोशनी तो नहीं है सूरज, नहीं ने गुण तो नहीं है परमात्मा। परमात्मा दी होंद गुणा ते खड़ी है। सब गुण तेरे मैं नाई कोय, विण गुण कीते भगत ना होए, पर गुण सारे ही कोमल ने, सारे ही कोमल ने। कोमलता दा एहसास खलड़ी नूं हुंदा है, सर्द गर्म दा एहसास खलड़ी नूं हुंदा है। भगतां नूं ऐसा महसूस होया है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू अति कोमल है, अति कोमल है। और सिर्फ कोमल ही नहीं, अति शीतल है, अति शीतल है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तेनू गर्मी आउंदी ही नहीं। दोखन देखत है पर देत ना हारे। माड़े मोटे बंदे नूं भी थोड़ी जिहा कोई माड़ी गल आख दईए क्रोध विच हो जांदा है। अगर सारी मनुखता कह देवे परमात्मा तैनू नहीं मनदे, नहीं मनदे, तां भी क्रोध दे च नहीं आउंदा। नहीं मनदी बथेरी दुनिया उसनूं, तां भी क्रोध दे च नहीं आंदा। राज ते उसदा, पसारा ते सारा उसदा, पर मैं उस तों इनकारी हो जावां तां भी क्रोधित नहीं आउंदा। इतना दयालु, इतना कोमल। कहंदे ने सूरदास दी अखां ते है नहीं सन, देख ते कोई सकदा नहीं सी। ਉਹਨੂੰ अक्सर ऐसा ज्ञान होंदा सी, हत्थां नाल जिहड़ी चीज भी छू लवे कहंदा सी कृष्ण दे चरण ने, ये ते प्रभु तू ही है, क्योंकि उसनूं स्पर्शता दा बोध हो गया सी। जो कुछ भी स्पर्श करदा है परमात्मा तू ही है, तू ही है, क्योंकि दिखाई नहीं देंदा सी कुछ। स्पर्शता दे राहीं ही वो अठे पैर परमात्मा नाल जुड़िया, ईश्वर दे नाल जुड़िया। ईश्वर कोमल है, ऐसा भगतां नूं महसूस होया। ईश्वर शीतल है, ऐसा भगतां नूं महसूस हो रहा है। इस वास्ते बदले दी भावना नहीं, माफ करने दी भावना है। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। एक सूफी ते इत्थे तक कहंदा है, 100 साला बा इम्तिहान गुनाह काम कर द। अगर ऐ खुदा तो मैनू 100 साल जिंदा रखिया, गुनाह करांगा, पाप करांगा, फिर मैं ये भी देखांगा ता जुर्म मन अस्त बेश। या रहमत तो मेरे 100 साल दे गुनाह ज्यादा ने कि तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा है। गल स्पष्ट हो जाएगी, तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं। तो इतना रहीम है, तो इतना करीम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते दोखन देखत हैं, तू सारे गुनाह देखदा है, पाप देखदा है, पर देत ना हारे। फिर भी तेरी दया दृष्टि देन तो हटती नहीं। तो इतना कोमल है, तो इतना शीतल है। जिथे दर्शन होंदे ने उसदे, उसदा नाद सुनाई देंदा है, उसदे बोलां दी मधुरता सुनाई देंदी है। जिथे उसदा रस मिलदा है, उथे स्पर्शता दे राहीं भगतां नूं पता चलदा है अति कोमल है, अति कोमल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परिपूर्ण परमात्मा साडे ज्ञान इंद्रियां नूं विकसित करे, असीं वेख सकीए, सुन सकीए, रस मान सकीए और स्पर्श भी कर सकीए। उसकी कोमलता ते शीतलता का भी आनंद मान सकीए। ऐसी मेहरामत सदगुर सब ते करन।